नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रणघोष न्यूज, बेहतर बदलाव की आवाज। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अटेली की आवाज का नाम आरती है। आइए सुनते हैं। बड़े बड़े वादे करने वाले, पहले ये तो बताओ कि तुमने आज तक विकास की सूची में कहां तक और कौन सी तरक्की की है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे शांत रहने वाली अटेली सीट पहली बार चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली की राजनीति में अच्छी खासी चर्चा बटोर रही है। उसकी एक ही वजह है, दक्षिण हरियाणा के सबसे धाकड़ नेता केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी राजनीति विरासत बेटी आरती राव को सौंपने के लिए इस सीट को चुना है। ये वो राजनीति जमीन है जिसने आरती राव के दादा पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह को न केवल समय पर संभाला और अपनी पूरी ताकत देकर चंडीगढ़ भेजा। इसलिए राव का यह परिवार अटेली की माटी को आज भी अपने माथे पर तिलक की तरह लगाता है। आरती चाहती तो महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम जिले में किसी भी सीट पर आसानी से चुनाव लड़कर चंडीगढ़ पहुंच सकती थी, लेकिन उसके कदम बार बार अपने दादा की इस कर्मभूमि की तरफ चल पड़ते थे। आरती और अटेली की राशि भी एक है। जाहिर है, यहां से जो भी फैसले होंगे वह बेहतर बदलाव का आगाज होगा। राव इंद्रजीत 2009 के परिसीमन के बाद गुरुग्राम संसदीय सीट से लगातार 4 बार सांसद बनते आ रहे हैं, लेकिन अटेली से उन्होंने अपने रिश्तों को हर समय मजबूती से जोड़े रखा। इस बार के लोकसभा चुनाव में जब भिवानी महेंद्रगढ़ से उनके साथी चौधरी धर्मबीर सिंह मैदान में थे और चुनाव पूरी तरह से मुकाबले में आ चुका था, राव इंद्रजीत की एक आवाज पर अटेली पूरी तरह से खड़ा होकर धर्मबीर सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़ा हो गया। नतीजा, इसी सीट से मिली शानदार बढ़त ने धर्मबीर सिंह को सम्मान के साथ लगातार तीसरी बार सांसद बना दिया। अटेली की माटी में सर्मपण और ईमानदारी इसी तरह इतराती है जिस तरह राव की राजनीति यात्रा आज तक बेदाग है। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राव इंद्रजीत को अपना मित्र बताते हुए गर्व महसूस करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महेंद्रगढ़ में आकर बड़ी शान से राव को दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी ताकत बताते हैं। इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह कहना नहीं भूलते कि राव देश के उन चंद नामी नेताओं की सूची में आते हैं जिसकी इतनी लंबी राजनीति बेदाग होकर आज भी हम सभी को गर्व महसूस कराती है। इसलिए मीडिया विरोधी कुछ भी अटेली को लेकर अटकलों का बाजार खड़ा करता रहे। सच तो यह है कि अटेली को आरती के रूप में अपनी आवाज मिल गई है, जो अब चंडीगढ़ पहुंचकर अपने दादा पिताजी की उम्मीदों को इस राजनीति जमीन पर साकार करते हुए नजर आएगी। यही आरती राव और अटेली की 2024 के चुनाव में लिखी गई कहानी है, जिसे हर किसी को एक दूसरे तक पहुंचाना चाहिए।